वेलकम टू द विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जो विद्यायन एग्जाम की मेंस एग्जाम की जो तैयारी है बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी, क्योंकि हमने क्या है चैप्टर वाइज सीरीज तो समाप्त कर ली, यानी फिनिश कर दी है। उसके बाद में क्या है मैथ की सीरीज क्या है हमने क्या है जो मॉडल पेपर हैं उसके हिसाब से क्या हम तैयारी करा रहे हैं, ठीक है ना। जो मॉडल पेपर हैं उसमें क्या है हमारा पहला मॉडल पेपर चल रहा है, आज हमारा जो फिनिश हो गया है मॉडल पेपर, ठीक है ना। और अब हमारा क्या है दूसरा मॉडल पेपर स्टार्ट होने वाला है, जिससे क्या हम 4 बजे तैयारी कराते हैं और एक वीडियो हमारी 8 बजे आती है, ठीक है ना। दोनों वीडियो को आप डेली देखा करें, जिससे आपको क्या है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है ना। आज हम लेके आए हैं, आज शाम वाले पेपर में लेके आए हैं हम अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान और निबंध। हम डेली ये चीज़ें लेकर आते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये सभी सब्जेक्टों की तैयारी इस टाइम पर कराई जाती है। वैसे हम क्या है इस टाइम पर जो लेके आते हैं वो क्या है कल लेकर आए थे यहाँ पे अंग्रेजी और जीके जीएस लेकर आए थे, ठीक है ना। हिंदी की जगह क्या लेकर आए थे जीके जीएस, लेकिन आज क्या है जीके जीएस की जगह क्या लेकर आए हैं हिंदी लेकर आए हैं। तो अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान और निबंध इतने सब्जेक्टों की तैयारी क्या है शाम को कराई जाती है, ठीक है ना। तो करते हैं स्टार्ट। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, जिस शब्द से किसी सबसे पहले हमारा जो पोर्शन है वो हिंदी का पोर्शन है, ठीक है। जो हिंदी और वो भी क्या है ग्रामर। आज हमारा क्या है हिंदी ग्रामर का हमने एक वीडियो और डाल रखी है पहले, उससे क्या है जाकर अगर नहीं देखा हो तो जाकर देख लें, ठीक है ना। ये हमारी क्या है हिंदी की आज दूसरी इसमें क्या है वीडियो मतलब क्या है इंक्लूड की है इसमें, जिससे क्या है हमारी पूरी ग्रामर खत्म हो जाएगी 2 ही वीडियो में, ठीक है। 140 लगभग क्या है 40 क्वेश्चन उसमें कराए थे और बचे हुए क्वेश्चन क्या है इसमें लेके आए, ठीक है ना। इसके बाद में हम गद्यांश लेके आएंगे इसमें, ठीक है ना। तो देखो करते हैं सॉल्व। तो हिंदी का सबसे पहला हमारा जो पोर्शन है वो हिंदी का गद्यांश है, उसके बाद क्या है इंग्लिश का पोर्शन है, ठीक है ना। तो देखो करते हैं, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि सब क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लेना है आपको। ये बोल रहा है जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है इसे क्या कहते हैं। तो डी ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। ये दे रखा है क्रिया, ये बोल रहा है कर्ता, या बोल रहा है कार्य, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ये क्या बनेगा हमारा क्रिया, यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या बनेगा क्रिया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा है हमारा कर्ता, दूसरा दे रखा है सकर्मक, तीसरा दे रखा है अकर्मक और चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। देखो देखते हैं, मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स में कौन कौन आंसर दे रहा है। हाँ अब देखो कुछ, हाँ अब कुछ बच्चों के क्या है आंसर आने लगे, ठीक है ना। बिल्कुल सही, यानी कि इसका जो ऑप्शन बनने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि सकर्मक क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है वो कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। हमें बताना है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो देखो एक ऑप्शन दे रखा है धातु कहते हैं या कर्म कहते हैं, ठीक है ना। अगला ऑप्शन देखते हैं कि कर्ता या मूल क्रिया। तो देखो जो हमारा क्वेश्चन है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, मूल क्रिया कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन राइट बनेगा हमारा, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, जिन शब्दों पर लिंग, वचन तथा काल से कोई परिवर्तन नहीं होता। हमें बताना है कि जिन शब्दों पर लिंग, वचन तथा काल से कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो देखो हमारा पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो बोल रहा है अभिकारी कहते हैं क्या उन्हें, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन में बोल दे रखा है संज्ञा कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं या विकारी कहते हैं। तो देखो जिनके क्या है मतलब क्या है जिन शब्दों का क्या है लिंग और वचन तथा काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, सर्वनाम कहते हैं। तो देखो आपके क्या है ग्रामर से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे और साथ में क्या है आपके जो गद्यांश से लेकर भी क्या है क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि देखो हमारा जो पेपर रहता है विद्या ज्ञान का उसमें क्या है प्री में तो इतना ग्रामर नहीं आता है, लेकिन क्या है मेंस में ग्रामर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप जरूर देख लें, क्योंकि हमें तो पता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसलिए क्या हम इसमें लेके आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। और यदि आपने क्या है सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे क्या है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे प्रत्येक वीडियो का। और देखो हम क्या है 8 या 9 तारीख में क्या है महा मैराथन लेके आने वाले हैं, जिसमें क्या मैराथन क्लास में 2 से 3 घंटे की मैराथन होने वाली है, जिसमें क्या है आपको पूरी सभी जानकारी और सभी चैप्टरों को क्या है जितने भी सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं क्या क्या आएगा, कितने कितने नंबर का आएगा, सभी चीज़ बताने वाले हैं और सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा हमारा सर्वनाम, कितना क्या हो जाएगा सर्वनाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है,
दो वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं? यानी दो वाक्यांशों या दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं? दोस्तों समुच्चयबोधक, संबंधबोधक, विकल्प सूचक या क्रिया विशेषण। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? वो जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन, यानी कि क्या है इसका समुच्चयबोधक क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बनने वाला है? समुच्चयबोधक क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, क्रिया के होने के समय को क्या कहते हैं? यानी कि क्रिया के होने के समय को क्या कहते हैं? तो देखो पहला दे रखा है दिन, मिनट, काल या घंटा। देखते हैं कौन कौन आंसर इसका क्या है सही दे सकता है कमेंट में। हाँ देखो कुछ बच्चों के अब देखो अभी नहीं हाँ अब देखो कुछ बच्चों के आने लगे, यानी क्या बी ऑप्शन आने लगा, यानी काल। क्या कहते हैं इसके लिए? काल। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं हम? काल इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो काल कौन से नंबर पे दे रखा है? बी ऑप्शन पे क्या है हमारा काल दे रखा है, तो बी हमारा क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं? काल कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो ए 5, वी ये दे रखा है 3 और दे रखा है 4 और क्या है डी ऑप्शन क्या दे रखा है? अभी इसमें क्या है 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है ना, एक ऑप्शन क्या है टाइप नहीं हो पाया है, तो इन्हीं में आपका आंसर है। तो देखो हम बताते हैं काल कितने प्रकार के होते हैं। तो काल के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से प्रकार होते हैं? भविष्य काल, भूतकाल, ठीक है ना, और क्या है वर्तमान काल। ये क्या है हमारे काल के प्रकार होते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन दे रखा है, बीते हुए समय को क्या कहते हैं? यानी कि जो समय बीत जाता है, निकल जाता है, यानी बीत जाता है, उस समय को क्या कहते हैं? तो देखो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे लिए। अच्छा ये ऑप्शन यहाँ पर आ गया 2 वाला। ठीक है ना, ये ऊपर आने चाहिए था, यहाँ पे टाइप हो गया गलती से। ठीक है ना। हाँ तो पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें भूतकाल, ये दे रखा है वर्तमान काल या भविष्य काल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो क्रिया के वो सॉरी ये बीते हुए काल को क्या कहते हैं? भूतकाल। यानी कि जो बीत गया उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। और जो आने वाला समय होता है उसको क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। और जो क्या है चल रहा होता है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है ना। तो तीनों में से कोई सा भी बन जाए, आपको क्या है इसमें इसका आंसर आपको दे देना है पेपर में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? हमें बताना है कि जो सर्वनाम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे तुम, बे ये सभी क्या है हमारे, इनमें बताना है। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 6। हमारे जो सर्वनाम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। आज हमारी क्या है हिंदी की पूरी ग्रामर समाप्त होने वाली है। उसके बाद क्या है साइंस, और क्या है हमारा निबंध चलने वाला, और इसके बाद क्या आने वाला है? इंग्लिश आएगा पहले तो। ठीक है ना। तो देखते हैं। तो यदि आपको क्या है क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो क्या है वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, और साथ में अपने साथियों के साथ क्या है शेयर कर दिया करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रखा है मतलब 3 है, 5 है, ये कौन से विशेषण हैं? जैसे ये दे रखा है 3 है या 5 है, यानी कि जो संख्या दे रखी है ये विशेषण कौन सा है? संख्यावाचक है, संकेतवाचक है, गुणवाचक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो हमारा क्या है क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि जो विशेषण है वो क्या है हमारा? संख्या है ना, ये संख्या है। तो हमारा ऑप्शन भी कौन सा बनेगा? संख्यावाचक क्या है इसका ऑप्शन बन जाएगा। यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संख्यावाचक ही विशेषण होते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बचपन कौन सी संख्या है? हमें बताना है कि जो बचपन है वो कौन सी संख्या है? समूहवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है। तो देखो समूहवाचक का मतलब क्या होता है? जब कोई क्या है समूह में कोई इकट्ठा हो तो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक। जैसे रूप से कहा जाए अंगूर का गुच्छा क्या है? एक समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है ना। यदि व्यक्तिवाचक का मतलब क्या है? उस नाम का क्या है केवल एक ही चीज हो तो क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाती है। जैसे कि हमारा क्या है ताजमहल क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यानी क्या है ताजमहल एक ही है, ज्यादा तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्ति। द्रव्यवाचक मतलब क्या है? जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जो क्या है लिक्विड फॉर्म में यानी कि तरल अवस्था में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक कहते हैं। ठीक है ना। तो बच्चा क्या हमारा? भाववाचक। तो भाववाचक क्या है? बचपन का केवल एहसास ही तो कर सकते हो। ठीक है ना। उसे बचपन को देखा तो नहीं जा सकता ना, तो इसलिए क्या है हमारा जो बचपन है वो क्या है? हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आश्चर्य, प्रसन्नता, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले सभी शब्दों को क्या कहते हैं? विस्मयबोधक, समान शब्द, समुच्चयबोधक या विशेषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होने वाला है? समान शब्द, विस्मयबोधक, समुच्चयबोधक या विशेषण। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? समुच्चयबोधक। क्या हो जाएगा? समुच्चयबोधक क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं।
अगला है क्रिया के जिस रूप से ये बोध होता है कि क्रिया आने वाले समय में होगी, यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब समझो क्या है, क्रिया के जिस रूप से ये बोध होता है कि क्रिया आने वाले समय में, यानी कि जब समय आएगा उस समय में क्या है, कोई क्रिया मतलब कोई का कार्य होगा, तो उस आने वाले समय में कार्य होगा तो उस समय को क्या कहते हैं हम, भविष्य काल कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं, भूतकाल कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो देखो जो हमारा ऑप्शन बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि क्या है, क्रिया के मतलब क्या है, आने वाले समय को, ठीक है ना, क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं, यानी कि भविष्य में क्या कार्य होगा, ठीक है ना, होगा तो क्या कहलाएगा हमारा भविष्य काल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, गुण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो आपको बताना है कि गुण का विलोम शब्द क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, सबसे पहले डी ऑप्शन दे रखा है हमारे लिए। फिर अगला है, गुण का विलोम शब्द अवगुण होगा या निर्गुण होगा या सद्गुण होगा या अपव्यय होगा, ठीक ना, वो ऑप्शन गलती से वहाँ पर टाइप हो गया है, ये है ऑप्शन हमारे, ठीक ना। गुण शब्द का विलोम क्या होगा, अवगुण, निर्गुण, सगुण या अव्यय, ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर है, देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन कौन बच्चा इसका आंसर दे रहा है। बिल्कुल सभी बच्चों के नहीं, हाँ एक बच्चे का, हाँ सही, सभी बच्चों के क्या है बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं इसमें, यानी क्या है अवगुण, ठीक है ना, सभी के क्या है, ए ऑप्शन सभी का राइट आंसर आ रहा है, अवगुण होता है, गुण का विलोम शब्द क्या होता है, अवगुण, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। इसमें बताना है कि चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ठीक है ना, क्या अनिल है, क्या रजत है, कांति है या शशि है, ठीक है ना। तो जो चंद्रमा का जो पर्यायवाची है वो क्या होता है हमारा, शशि, कौन सा होता है, शशि, यानी कि क्या है, डी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, शशि। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, किताब शब्द का बहुवचन बताना है, ठीक है ना। तो हमारा क्या है, एक वचन होता है और एक क्या होता है, बहुवचन होता है। तो बहुवचन का मतलब क्या रहता है, हमें बताना है कि बहुवचन का मतलब क्या रहता है, ठीक है ना। पुस्तक, किताबें या बहुत किताबें, ठीक है ना। तो बताना है कि किताब शब्द का बहुवचन क्या होगा या पुस्तकें, ठीक है ना। तो किताबें, किताब शब्द का बहुवचन बताना है आपके लिए, पुस्तक होता है, किताबें होता है, बहुत किताबें या पुस्तकें। तो देखो ध्यान रखना, ऐसे मत कर देना कि मतलब क्या है, किताब है तो किताब का पुस्तक करते, पुस्तक है तो पुस्तक का पुस्तकें करोगे, और किताब है तो किताब का क्या करने वाले हैं हम, किताबें, यानी ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 16वां क्वेश्चन बोल रहा है, जो किए हुए उपकार को मानता हो, जो क्या है, किए हुए उपकार को मानता हो उसे क्या कहते हैं, कृतघ्न कहते हैं, अपकारी कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं, या फिर क्या है, एक ऑप्शन दे रखा है हमारे लिए, उपकारी कहते हैं। किए गए उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं, ये हमारे पास में क्या है, चारों ऑप्शन है। तो देखो किए गए उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं, और किए गए उपकार को ना मानने वाले को क्या कहते हैं, कृतघ्न कहते हैं, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन ध्यान रखना, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, किए गए उपकार को मानने वाला, तो किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, और किए गए उपकार को ना मानने वाले को क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, अनुभव शब्द में उपसर्ग। देखो वीडियो पूरी देखना है आपको, बहुत अच्छे तरीके से आगे बहुत अच्छा मटेरियल आने वाला है, जिससे क्या है आपको बहुत ही लाभ हो सके, ठीक है ना। क्योंकि अब आपके क्या है बहुत ही कम दिन बचे हैं, आपके 11 और 12 अप्रैल में क्या है, 11 और 12 फरवरी को कहा आपका पेपर होने वाला है, और 8 और 9 फरवरी में क्या है हमारी महामैराथन क्लास आने वाली है, जिससे क्या है आपको वीडियो को यदि सब्सक्राइब कर लेंगे तुरंत को तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो नहीं मिली तो क्या है, 2 ही दिन का समय है, और 2 दिन में वीडियो नहीं मिल पाई, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे क्या है आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप क्या है इस क्या है मैराथन से वंचित ना हो, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से देख लेना, बहुत ध्यान से क्या है, मैं जो बात मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लो, ठीक है ना, वरना पछताना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है अनुभव शब्द में उपसर्ग क्या होगा। तो देखो उपसर्ग का मतलब क्या होता है बताना है, पहले अब होता है, अनु है या नुभ है या भव है। तो देखो उपसर्ग क्या होता है, कोई भी शब्द में जो पहले लगा हुआ होता है वो क्या कहलाता है, हमारा उपसर्ग कहलाता है, और जो बाद में लगा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं हम, प्रत्यय कहते हैं, ठीक है ना। तो अनुभव शब्द किससे मिलकर बना है, अनु प्लस भव, ठीक है ना, अनु प्लस भव से मिलकर क्या बना है, अनुभव बना है। तो पहला वाला तो क्या कहलाएगा, जो पहला वाला होता है वो उपसर्ग होता है, तो इसमें जो उपसर्ग है वो क्या बन जाएगा, अनु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 18वां क्वेश्चन दे रखा है, लगान शब्द में प्रत्यय। तो मैंने अभी बता दिया था, यानी क्या है, जो शब्द क्या है शब्द से पहले लगा हुआ होता है उसे तो क्या कहते हैं, जो शब्द पहले लगा हुआ होता है उसे तो क्या बोलते हैं हम, उपसर्ग बोलते हैं, और जो बाद में लगा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो लगान में क्या है, बाद में लगा हुआ शब्द बताना है कि लगा आएगा
या भानु आएगा, ठीक है ना, या फिर क्या है पुस्तक आएगा या आन आएगा, ठीक है। तो लगान शब्द में जो प्रत्यय होने वाला है तो वो क्या आ जाएगा, आन। क्या आ जाएगा हमारा, आन। इसका क्या है जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रत्यय इसका क्या बनेगा, आन, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, कौन सा राइट हो जाएगा, वी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है रोटी का बहुवचन बताना है। रोटी का बहुवचन क्या होता है, ठीक है ना, क्या बन सकता है रोटी का बहुवचन, ठीक है ना। तो क्या रोटियां होगा पहला ऑप्शन, फिर दे रखा है रोटे होगा, या रोटियां इस तरीके से होगा, बड़ी की मात्रा लगी हुई है बी वाले में, ठीक है ना, इसमें छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो ये ध्यान रखना कौन सी मात्रा लगने वाली है, ठीक है ना। अगला है इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना है। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा, देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन कौन इसका राइट आंसर दे रहा है। नहीं, राइट आंसर देने वाले, हाँ ठीक है, अब देखने लगा राइट आंसर। यानी क्या है, ये हमारा क्या है, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी रोटियां क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं 20 नंबर, वायु का पर्यायवाची क्या होगा। तो देखो आपको पर्यायवाची और विलोम शब्द आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है ना। यदि आपको पर्यायवाची और विलोम शब्द नहीं है अभी तैयार, अभी टाइम है, बहुत जल्दी से इनका रिवीजन करना, जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। तो जिससे क्या है आपको क्या है 2 क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं पर्यायवाची और विलोम शब्द से, ठीक है ना। तो पूछ रहा है वायु का पर्यायवाची क्या होगा, मंद होगा, अमीर होगा, शशि होगा, यानी यही ऑप्शन दे रखे हैं। देखो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अमीर की जगह क्या है समीर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, समीर, ठीक है ना, क्या आएगा हमारा समीर, और यही हमारा क्या है राइट आंसर होगा समीर। वहाँ पे क्या है अमीर हो गया है, सा की जगह आ हो गया है, ठीक ना, तो वहाँ पे अमीर ना होकर क्या होगा हमारा समीर क्या है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। तो हवा का वायु का जो जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, देखो समीर भी होता है, बयार भी होता है और हवा भी होता है, ये सभी क्या है हमारे वायु के पर्यायवाची हैं। शशि किसका होता है, शशि जबकि चंद्रमा का होता है, जबकि क्या है मंद का क्या हो जाता है, मंद का क्या हो जाता है धीमे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किताब शब्द का समानार्थी बताना है। तो किताब शब्द का समानार्थी क्या होने वाला है, पन्ने, कागज या इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो हमारा किताब है उस किताब शब्द का जो समानार्थी है वो क्या बनेगा हमारा, किताब शब्द का समानार्थी क्या पन्ने बनाएंगे तो नहीं, कागज बनेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका कोई ऑप्शन ए सी डी, इसका बी ऑप्शन क्या है गायब हो गया है, इसमें क्या है बी ऑप्शन में क्या है गलत हो गया है, तो इसका मतलब क्या है पुस्तक आएगा, इसका मतलब क्या आएगा पुस्तक आएगा समानार्थी का, किताब का जो समानार्थी बनता है वो क्या बनता है पुस्तक, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा पुस्तक, ठीक है ना। उसमें क्या है टाइप नहीं हो पाया है, तो इसका मैं बता देता हूँ कौन सा बनेगा, पुस्तक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर क्या है, हाँ यही रहेगा, ठीक है ना। हाँ तो देखो, हाँ सही सही है, सही, यानी किताब, पन्ने, कागज और इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्म, धर्म, ये धर्म नहीं है, धर्म लिखा हुआ है, धर्म शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो देखो धर्म शब्द का मतलब क्या होता है, जो हमारे क्या है नॉर्मली भाषा में क्या बोले जाने वाले शब्द होते हैं वो तो क्या होता है, क्या कहलाते हैं हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जबकि क्या है उनका जो संस्कृत का रूप बना हुआ होता है वो क्या कहलाते हैं हमारे तत्सम कहलाते हैं। तो धर्म शब्द का जो तत्सम होगा वो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन दे रखा मतलब धर्म, धम या ईमान या धर्मा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी धर्म क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा क्या है अब सही आंसर देने लगा, इसके लिए इनके लिए बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इससे इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। और डेली हमारे क्या है बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट यानी कि एंड तक जुड़े रहते हैं, ठीक है ना, जिससे क्या है इनकी तैयारी बहुत अच्छी हो रखी है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है, कोई इन्हें क्या है नहीं रोक सकता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिर ऊंचा करना मुहावरे का अर्थ क्या है, मान रखना, प्रतिष्ठित होना, सम्मान करना या इनमें से कोई नहीं। तो देखो सिर ऊंचा रखने का मतलब होता है प्रतिष्ठित होना, क्या होता है प्रतिष्ठित होना क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है, दहलाना शब्द का अर्थ क्या होगा। तो कांप उठना, हिलना या ताल ठोंकना या फिर क्या है अपना लेना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा, दहलाने का मतलब क्या है कांप उठना, क्या हो जाएगा कांप उठना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पानी शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो पानी शब्द का पर्यायवाची क्या होने वाला है, पावक होगा, रसाल होगा, नीर होगा या अंबर होगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, नीर हमारा क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। पानी शब्द का क्या होता है नीर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर है वकालत करने वाले को क्या कहते हैं, वकील कहते हैं, लड़ाकू कहते हैं, डरपोक कहते हैं या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि वकालत करने वाले जब क्लास ऑफ हो जाए उसके बाद देना है, अभी नहीं, ठीक है ना। क्लास ऑफ हो जाए उसके बाद देना है कि वकालत करने वाले को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो
अगला है समस्या शब्द का अर्थ क्या होता है। समस्या का मतलब जानते हो क्या होता है? समस्या का मतलब क्या होता है? निश्चित होता है, नीचता होता है, परेशानी होती है या खुशी होती है। तो समस्या शब्द का मतलब क्या होता है? परेशानी। ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है, हिंदी के क्वेश्चन थे। अब हमारा आने वाला है क्या है, अंग्रेजी के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें क्या है हम देखेंगे लाइकिंग वर्ब इज। लाइकिंग वर्ब देखना है, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, वाज आएगा, वर आएगा। इन क्वेश्चनों को देखना है कौन सा शब्द यहाँ पे क्या है आने वाला है। ठीक है ना। तो देख लेते हैं, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ जिससे क्या है आपको आसानी से दिखता रहे। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हमारे लिए क्या है, वैसे आपको किस मतलब नहीं, 5 नंबर से क्वेश्चन से स्टार्ट है, तो यहाँ पे बस आपको देखना है कि यहाँ पे आने वाला क्या है। पहला वाला क्वेश्चन दे रखा है दीज वाइज गुड, तो यहाँ पे आएगा दीज वाइज, आर आएगा या इज आएगा या वाज आएगा या इन नन ऑफ दीज आएगा। ठीक है ना। तो इसमें जो शब्द आने वाला है वो क्या हो जाएगा, आर, यानी कि क्या है दीज वाइज आर गुड। ठीक है ना। क्या आ जाएगा, आर आने वाला है यहाँ पे, क्या आएगा, आर। अगला देखते हैं छठा इसमें क्वेश्चन, योर शर्ट डर्टी। ठीक है ना। यानी कि योर शर्ट मतलब तुम्हारी शर्ट क्या है, गंदी है। ठीक है। क्या आएगा, आर आएगा, एम आएगा, वाज आएगा, नन ऑफ दी जाएगा, यानी कि नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो बताना है आपको छठे क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है ना। तो जो छठे क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, सी, यानी क्या है, वाज। क्या आएगा इसमें, बाज। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन बोल रहा है वो दे ट्रेस टेल। ठीक है ना। इसमें बताना है क्या आने वाला है। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बताना है क्या आने वाला है। तो इसमें जो आएगा वो क्या आएगा हमारा, एम, नहीं सॉरी, इसमें आएगा, इसमें एम तो है ही नहीं, क्या आएगा, वर आएगा। क्या आएगा, वर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन बोल रहा है यू एब्सेंट। ठीक है ना। यू एब्सेंट मतलब क्या है, यहाँ बताना है इज आएगा या एम आएगा या वाज आएगा या फिर क्या है नन ऑफ दी जाएगा। तो हमें बताना है 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो जो 8वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा इसमें, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। अगला देखते हैं, नमा क्वेश्चन दे रखा है ही, यहाँ पे आएगा इज माई फ्रेंड या वर माई फ्रेंड या एम माई फ्रेंड या नन ऑफ दीज। तो नवे क्वेश्चन में आपको बताना है क्या आने वाला है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें नवे क्वेश्चन में हमारा जो बनेगा राइट आंसर वो क्या बनने वाला, सी ऑप्शन, यानी कि ही इज माई फ्रेंड। क्या बनने वाला है, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, यानी कि ही इज माई फ्रेंड। अब देखो 11वां क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं, सोहन हंग्री, यानी कि क्या है, सोहन हंग्री का मतलब क्या है, यहाँ पे डैश लगा हुआ है, इस डैश की जगह क्या आने वाला है। तो सोहन एम हंग्री यानी इज हंग्री या आर हंग्री, ये क्या है, नन ऑफ दीज। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, 10 का बी क्या है आंसर बने, यानी इज जरूर, इज क्या है इसमें आंसर आने वाला है, यानी क्या है, सोहन इज हंग्री। ठीक है ना। 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अशोका ए किंग, अशोका ए किंग। तो अशोका वाज ए किंग, अशोका एम ए किंग या अशोका आर ए किंग या अशोका नन ऑफ दी जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, यानी अशोका वाज ए किंग। ठीक है ना, अशोका वाज ए किंग। ठीक है ना। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, यू रिच, यहाँ पे बताना है डैश की जगह क्या आएगा, यू इज रिच या यू एम रिच या यू आर रिच या नन ऑफ दीज। ठीक है ना। तो 12 नंबर में जो आंसर आने वाला है वो क्या हो जाएगा, आर। क्या आएगा, आर, यू आर रिच। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, यू आर रिच। और इंग्लिश का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, मतलब आई एम नॉट प्रेजेंट या आई बाज नॉट प्रेजेंट या आई आर नॉट प्रेजेंट या फिर क्या है, आई यहाँ पे क्या है, नन ऑफ दी, इनमें से कोई वर्ब नहीं आने वाली है। ठीक है ना। तो बताना है आपको 13 नंबर क्वेश्चन का क्या होने वाला है। तो 13 नंबर का जो क्वेश्चन आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी वाज, आई वाज नॉट प्रेजेंट। ठीक है ना, मैं प्रेजेंट नहीं था। अब देखो इसके बाद में क्या है, हमारा जो पोर्शन आता है वो किसका आ रहा है, हमारा ये जो पोर्शन आ रहा है वो आ गया हमारा साइंस का। ठीक है ना। किसका देखते हैं, साइंस का। देखो साइंस का पोर्शन देखते हैं, ये दे रखा है साइंस का पहला क्वेश्चन। देखो साइंस अब क्या है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, यानी कि क्या इसके कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्या है 6-7 क्वेश्चन तो उसी में देखने को मिले थे। तो देखो एक एक सब्जेक्ट आपके लिए क्या है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, इसीलिए क्या है आप वीडियो पूरा देखें, जिससे क्या है आपको बहुत से बहुत बेनिफिट होता रहे। ठीक है ना। आप जब वीडियो पूरा देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्या है बेनिफिट होने वाला है। जैसे डेली आप क्या है तैयारी कर रहे हो, कुछ बच्चे क्या है डेली तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आपका क्या है बेस्ट होने वाला है और आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है ना। तो आप बिल्कुल ना जाएं, कहीं ना भटकें, चुपचाप क्या है आप आराम से क्या है तैयारी करते रहें। ठीक है ना। और यदि क्या है कोई प्रॉब्लम हो तो क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहें। ठीक है ना। और आपको पसंद आ रही है वीडियो को क्या है लाइक जरूर कर दिया करें, और ये आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब। देखो अब मैथ भी चलाई जा रही है हमारे चैनल पर, यदि आपने मैथ नहीं देख रखी है, डेली हम क्या है 4 बजे हमारी क्या है मैथ की वीडियो आती है। ठीक है ना।
अब साइंस का क्या है, हमारे विज्ञान का क्या है, पहला क्वेश्चन दे रखा है मानव खोपड़ी में स्थित क्रोनियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो देखो जो मानव की खोपड़ी होती है, यानी कि जो आपकी खोपड़ी होती है, उसमें क्या है क्रोनियल हड्डियों की संख्या बतानी है कितनी होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है क्रोनियल हड्डियों की संख्या बताओ, आप संख्या कितनी बताओगे, अपनी तो बता सकते हो ना कितनी होती है। तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा है A22, दूसरा दे रखा है, एक दे रखा है 8, फिर दे रखा है 14 या 24, ठीक है ना। तो देखो इसको राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा 8, ठीक है ना। मानव शरीर में, मानव की जो खोपड़ी में जो क्रोनियल हड्डियों की संख्या या अस्थियों की संख्या होती है वो कितनी होती है 8 होती है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इसमें पेशियों में थकान होती है किसके कारण होती है, CO2 के कारण होती है, लैक्टिक अम्ल के कारण होती है, ठीक है ना, या फिर क्या है मायोसिन के कारण होती है, या फिर डी ऑप्शन दे रखा है क्रिएटाइन फॉस्फेट के कारण क्या है होती है। तो देखो मैं डेली आपके लिए क्या है कमेंट वो क्या कहते हैं यानी होमवर्क के लिए आंसर देता हूँ। तो इसका जो आंसर है आपका क्या है होमवर्क के लिए आंसर है, देखते हैं कौन कौन इसका क्या होमवर्क का आंसर बिल्कुल सही देता है, ठीक है ना। तो पहले क्या है आपको इसका होमवर्क का आंसर क्या है आपको देना है, लेकिन कब देना है क्या, जब आपकी क्या है क्लास ऑफ हो जाए उसके बाद में क्या है जैसे देते हो उसी की तरह आप क्या है कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। फिर मैं क्या है आपका नाम इंक्लूड कर देता हूँ कौन कौन बच्चा क्या है इसका सही आंसर दिया था, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है मनुष्य में कितने दांत जीवन में एक बार आते हैं, ठीक है ना। 4 आते हैं या 12 आते हैं, ठीक है ना, या फिर 20 आते हैं, एक सेकेंड हाँ, या फिर 20 आते हैं, या डी ऑप्शन 32 आते हैं, ठीक है ना। तो देखो 32 दांत तो टोटल होते हैं ना, ठीक है ना, लेकिन आते कितने हैं एक बार, कितने कौन से दांत आते हैं, तो जो 12 दांत होते हैं वो क्या है मनुष्य क्या है केवल एक ही बार आते हैं, जबकि 20 दांत क्या है 2 बार आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा हमारा 12, यानी कि बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लो वो वाले क्वेश्चन भी आ गया, मनुष्य में कितने दांत जीवन में 2 बार आते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या 12 बनेगा या 20 बनेगा या फिर क्या 28 बनेगा या 32 बनेगा। तो इसका भी मैंने बताया था, इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो कौन सा हो जाएगा 20 क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी प्राणी की दृष्टि से सबसे तेज मतलब सॉरी किस प्राणी की दृष्टि सबसे तेज होती है, गिद्ध की सबसे तेज होती है, शार्क की या सबसे तेज होती है, या फिर उल्लू की सबसे तेज होती है, चमगादड़ की, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर हमारा, कौन सा आंसर राइट होने वाला है इसका, A B C D में से कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो क्या है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है। बिल्कुल स्टूडेंट बिल्कुल सही है, आप बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आप लोगों की। अगला है शरीर में ताप का नियंत्रण करता है, तो इसलिए बताना है हमारे शरीर में जो ताप का नियंत्रण करता है वो कौन करता है। पहला ऑप्शन दे रखा है सेरिबेलम, फिर बोल रहा है हाइपोथैलेमस, फिर बोला है सेरिम, और अगला ऑप्शन दे रखा है यकृत, ठीक है ना। तो देखो शरीर में जो ताप का जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, सी हमारा क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, मानव के शरीर में यानी मानव शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। हमें बताना है मानव के जो शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, ठीक है ना। तो पहली दे रखी है थायराइड, तो थायराइड ग्रंथि तो नहीं होती, थायराइड ग्रंथि तो गले में पाई जाती है, ये किसकी कमी से होता है, एक थायराइड, ये कौन सी बात है थायराइड ग्रंथि, ठीक है ना। अगला है पैराथायराइड, तो ये भी नहीं, पिट्यूटरी और थाइमस। तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा होने वाला है, ठीक है ना। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, इसे क्या है मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि को है मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है, ठीक है ना। अगला बोलते हैं मनुष्य में गर्भकाल होता है लगभग 10, पहला दे रखा है लगभग 10 सप्ताह, फिर दे रखा है 7 महीने, 9 महीने या 25 सप्ताह। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या बनने वाला है 9 महीने, यानी क्या सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक गुण पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक पीढ़ी से क्या है दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक गुण पाए जाते हैं, तो किसमें साइटोप्लाज्मा द्वारा, प्रोटोप्लाज्मा द्वारा, क्रोमोसोम द्वारा या केंद्रक द्वारा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, क्रोमोसोम द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो एक वर्णांध व्यक्ति किस रंग की पहचान नहीं कर सकता, यानी क्या है किसी व्यक्ति को क्या है, वर्णांधता का मतलब जानते हो, वर्णांधता का मतलब ये होता है कलर ब्लाइंडनेस, सॉरी कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। जो कलर ब्लाइंडनेस किसी को यदि हो जाती है उसको मतलब क्या है कलर विजन बोलते हैं, ठीक है ना। कलर विजन जिसको हो जाता है उसको क्या है कौन कौन से कलर में क्या है वो विभेद नहीं कर पाता, क्या उसे हरे और लाल में विभेद नहीं कर पाता, नीले हरे में नहीं कर पाता, नीले लाल में नहीं कर पाता, इनमें से बताना है। तीन ही ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में क्या है, इन्हीं तीनों ऑप्शन में आपका आंसर है। तो बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है ना। मैं देखता हूँ अभी किन किस बच्चे का क्या है सही आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि हरे तथा लाल रंग में क्या है विभेद कलर विजन वाला, यानी कि क्या है वर्णनता वाले व्यक्ति नहीं कर पाता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, बोला कौन सा रोग संक्रामक है, कौन सा रोग संक्रामक है, यानी कि क्या है संक्रामक रोग कौन से होते हैं, मलेरिया, मधुमेह, हाइपरटेंशन या क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो मधुमेह तो क्या होता है, मधुमेह रोग तो इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक है ना। मधुमेह तो किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से होता है। जबकि क्या है जो हमारा कौन सा रोग संक्रामक है, ये क्या हो जाएगा हमारा मलेरिया, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा मलेरिया, यानी एक ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला है 12वां, डिप्थीरिया रोग का संबंध किससे है, फेफड़ों से है, यकृत से है, कंठ से है या रुधिर से है, ठीक है ना। तो डिप्थीरिया रोग किससे है, तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या है, सी इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, पीलिया रोग का संबंध शरीर के किस अंग से, यानी क्या है पीलिया रोग किस किस कौन से अंग को क्या है प्रभावित करता है, तो बताना है फेफड़े को करता है, यकृत को करता है, गुर्दे को यानी कि लीवर को करता है। इन तीनों ऑप्शन में से ही आपको क्या है आंसर देना है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, यकृत, यानी कि सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, 14वां क्वेश्चन दे रखा है, वायरस नामक रोगाणुओं से फैलने वाला रोग क्या है, यानी वायरस से कौन सा रोग फैलता है, चेचक फैलता है, टेटनेस फैलता है, पायरिया फैलता है या मलेरिया फैलता है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन में उसका आंसर मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स में कौन कौन बच्चा सही आंसर दे रहा है, ठीक है ना। देखते हैं अभी तक बच्चों का आंसर, हाँ अब थोड़ा नहीं 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 अभी, हाँ अब दिखा बच्चों का आंसर, यानी क्या है इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है ए क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेकोमा रोग होता है वायरस द्वारा, फफूंदी द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा या जल द्वारा, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वायरस द्वारा क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रोग कैंसर, यानी कौन सा रोग कैंसर है, एंजाइम, पीलिया, ल्यूकेमिया या हीमोफीलिया, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, ल्यूकेमिया, यानी क्या है सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैंसर संबंधित है ऊतकों के अनियंत्रित वृद्धि से ट्यूमर का निर्माण होता है या फिर बड़े ट्यूमर से या ऊतकों के विभिन्न ऊतकों के नियंत्रित विभाजन से या घाव के सड़ जाने से। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही दे रहे हो बच्चों, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मधुमेह रोग, मैंने अभी बात की थी, मधुमेह रोग को नियंत्रित करने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है ना। इसमें देखना है सेट्रोपेटोमाइसिन या पेनिसिलिन, ठीक है ना, या फिर क्या है बी कॉम्प्लेक्स या इंसुलिन। तो देखो इसका आंसर बताना है आपको, कौन सा आंसर क्या है इसका राइट होने वाला है। ये आपके सामने क्या है चारों ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में देख के बताओ कि कौन सा आंसर क्या है इसका राइट आंसर होने वाला है। तुरंत से तुरंत क्या है कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो कि सर ये वाला आंसर होने वाला है, मैं आपके आंसर देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो हाँ देखो इसका जो राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन क्या है, यानी इंसुलिन क्या है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने पर होने वाला रोग कौन सा है। तो देखो मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन आपको जरूर आने वाला है, ध्यान से सुन लो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन क्या है जरूर आपके क्या है एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। पागल कुत्ते के काटने पर होने वाला रोग कौन सा है, पहला ये दे रखा है हैजा, रक्तल्पता, बेरी या रेबीज, ठीक है ना। तो देखो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा हमारा, रेबीज, ठीक है ना। रेबीज क्या है पागल कुत्ते के काटने से हो जाता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, देखो क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें। देखो हमारी जो एक मैराथन क्लास आने वाली है, उस मैराथन क्लास को क्या है देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, जिससे क्या है आपको क्या वीडियो मिल सके, ठीक है ना। यदि क्या है सब्सक्राइब नहीं कर पाओगे तो नहीं करोगे तो आपको क्या है वो वीडियो देखने को नहीं मिल पाएगी, ठीक है। इसलिए क्या है आप चैनल को जरूर से जरूर क्या है सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। जिससे क्या है आपको वो जो वीडियो आएगी या तो 8 तारीख में आएगी या फिर 9 तारीख में आएगी, क्योंकि क्या है आप 2 दिन में क्या है उसे अच्छे से 2 बार देख सकते
सको, क्योंकि वो जो वीडियो बनेगी वो क्या है 2.5 से 3 घंटे या क्या है की भी बन सकती है, ठीक है ना। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को आपको क्या है सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना। और फ्री में क्या है आपको वीडियो देखने को मिले, इसलिए केवल इतना ही करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है ना। हाँ, तो अगला है एडवर्ड जेनर ने किस रोग के टीके की खोज की। तो एडवर्ड जेनर ने क्या है टीबी की, एड्स की, पोलिया की या चेचक की थी, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, चेचक, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या है, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग क्या होता है। तो देखो रक्त में, एक तो देखो ध्यान रखना जो ब्लड होता है, ये आप ध्यान रखना ब्लड यानी कि जो लाल होता है वो किसके कारण होता है। तो ये ध्यान रखना जो ब्लड लाल होता है वो किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, हरा होता है, वो सॉरी लाल होता है, ठीक है ना। रक्त होता है वो लाल होता है, वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। जबकि क्या है पौधे में पत्तियों का कलर जो हरा होता है वो किसके कारण होता है, तो वो क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है ना। दोनों चीज़ ध्यान रखना। ब्लड में तो जो कलर लाल होता है वो किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। तब तक क्या है पत्तियां हरे रंग की होती है वो किसके कारण होती हैं, तो वो ध्यान रखना वो क्लोरोफिल के कारण होती हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, तो वीडियो को पूरा देख के जाना बच्चों, बहुत अच्छी क्या है आगे क्या है क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। अगला है खेसारी दाल खाने से कौन सा रोग हो जाता है। तो देखो खेसारी दाल खाने से क्या है लेथायरिज्म होता है, मधुमेह होता है, पेचिस होता है, पीलिया होता है। तो देखो इसका राइट आंसर बनने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाया जाता है। तो जन्म के तुरंत बाद 6 माह के भीतर, 48 घंटे के भीतर या 6 सप्ताह के भीतर। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि जन्म के तुरंत बाद, ठीक है ना। अगला देखते हैं। पेनिसिलिन यानी कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत आता है, एंटीबायोटिक, सल्फा औषधि, एंटीजन या फिर क्या है एंटीबॉडी, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक, ठीक है। तो देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप डेली क्लास देखा करें। एक 4 बजे हमारी क्या है मैथ वाली क्लास आती है, अगर मैथ वाली क्लास नहीं देख रखी तो मैथ वाली क्लास जाकर अब भी देखें इसके बाद में, ठीक है ना। तुरंत इसको वीडियो पूरा करने के बाद वो देख लें जरूर, ठीक है ना। और क्या है हमारी ये जो क्लास है इसको भी क्या है डेली 8 बजे आपको क्या है लाइव हो जाती है। तो वो 4 बजे होती है और ये क्या है 8 बजे लाइव हो जाती है, ठीक है ना। तो आप क्या है डेली क्या है इन क्लासों को रेगुलर देखते रहें, और बार बार पीछे क्या है चैप्टर वाइज रिवीजन नहीं किया तो चैप्टर वाइज भी क्या है रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या है आपका पूरा का पूरा क्या है कोर्स सिलेबस क्या है तैयार कराया गया है, ठीक है ना। और प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। कुछ बच्चों का कमेंट आए थे कि सर क्या है रीजनिंग का लेकर आओ, तो कल क्या है हो सकता है कल रीजनिंग का लेकर आए, वरना तो परसों तो लेके ही आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि मुझे भी क्या है टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मैं पूरे दिन क्या करता हूँ, दिन में क्या है मतलब कॉलेज में पढ़ाता हूँ, उसके बाद में क्या है कोचिंग पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ, उसके बाद में क्या है आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। बहुत ही क्या है बिजी शेड्यूल में से क्या है निकाल के आपके क्या है वीडियो बनाता हूँ। तो इसलिए क्या है बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए और थैंक यू। देखो अब क्या है कल मैंने आज क्या है निबंध नहीं लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत कम टाइम वीडियो बड़ी हो रही है, तो इसलिए क्या है मैं निबंध को कल कराऊंगा, ठीक है ना। और आप क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें किस चीज़ पर क्या है निबंध लाना है, ठीक है ना। तो आप क्या देखते रहें वीडियो, और क्या है यदि क्या है वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या है लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आराम से इसी तरीके से क्या वीडियो देखते रहें, ठीक है ना। थैंक यू, बाय बाय। इसके जो आंसर है देने वाले कौन कौन बच्चे हैं, देखो मैं जल्दी जल्दी नाम पढ़ देता हूँ, जिससे क्या है आपको जल्दी जल्दी क्या है पता चल सके, ठीक है ना। सबसे पहले वैभव शुक्ला, वेरी नाइस। सागर उपाध्याय, हरीश चंद्र, वैष्णवी पांडे, ललित कुमार ललित कुमार ललित कुमार ललित कुमार, ठीक है ना। वैष्णवी पांडे, अंशिका यादव, ललित कुमार ललित कुमार, ठीक है ना। हरीश चंद्र, अंशिका यादव, ललित कुमार, अंशिका यादव, अंशिका यादव, मनोज कुमार, अंशिका यादव, अंशिका यादव, ललित कुमार, ठीक है ना। अंशिका यादव, मनोज कुमार, मनोज कुमार, ठीक है ना। अब देखो जब बार बार नाम आ रहा है, मैं एक ही बार क्या है 1 या 2 बार नाम पढ़ूंगा, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ना। सागर उपाध्याय, वैभव शुक्ला, फिर आगे दे रखे हैं हमारे लिए अनीता वर्मा, मनोज कुमार, फिर दे रखे हैं हमारे लिए अनुष्का गिरी, अनुष्का गिरी, मनोज कुमार। तो ये जो हमारे क्या है ये बच्चे क्या है हमारे राइट आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे रहे हैं, ठीक है ना। और कुछ बच्चे हैं हमारे आंसर देने वाले, जिनमें क्या है हमारे ये दे रखे हैं, एक सेकेंड अभी देख लेते हैं। कुछ बच्चे और हैं जो हमारे क्या है राइट आंसर दे रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है ना। बहुत ही मेहनत से क्या है होमवर्क का आंसर देते हैं। जो बच्चे होमवर्क का आंसर देते हैं इससे पता चल रहा है कि क्या है बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। अगला है सुधा रानी, मनोज कुमार, मनोज, सत्येंद्र तोमर, ललित, मनोज, आयुष, खुशी चौहान, मनोज कुमार,
सत्येंद्र तोमर। मैंने बताया मैं एक ही बार नाम पढ़ने वाला हूँ प्रत्येक बच्चे का, ठीक है ना। सत्येंद्र तोमर, सत्येंद्र तोमर, मनोज कुमार ये दे रखे हैं सत्येंद्र तोमर। माई नेम इज़ क्या है, अनुष्का तोमर। अच्छा, अनुष्का तोमर है इनका नाम, ठीक है ना। ये किसी मतलब घर में गार्जियंस की आईडी से चला रहे हैं, इसलिए क्या है इनका नाम मैं दोबारा से बता देता हूँ, अनुष्का तोमर है इनका नाम, ठीक है ना। इन्होंने भी क्या है बहुत अच्छे से आंसर दिए हैं। ये हमारे अवेंद्र शर्मा, फिर है सत्येंद्र तोमर, यानी कि क्या है ये कौन से थे, सत्येंद्र तोमर का क्या नाम था, एक सेकेंड, अनुष्का तोमर। ललित कुमार, ये सभी आंसर क्या है, खुशी चौहान। ये बोल रहे हैं सर कल कैलेंडर कराना, देखो कैलेंडर के लिए क्या है, हाँ मैं बताता हूँ, टाइम मिलता है मैं उसके बाद क्या है इसकी वीडियो बना दूंगा इस पर, ठीक है ना। तो ये क्या है बच्चों ने क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्या है इनके हरीशचंद्र आंसर दिए हैं। आस्था गौतम, खुशी चौहान, ये सत्येंद्र, BS ब्लॉक करके हैं ये। हाँ ये बोल रहे हैं सत्येंद्र तोमर, यानी क्या है मैंने देखो नाम ले दिया, आप बोले आप कह रहे थे, आपने कहा था नाम, कहा था नाम लेने के लिए लिया नहीं, तो ये देखो मैंने आपका नाम ले दिया सत्येंद्र तोमर, ठीक है ना इनका। और लास्ट में ये दे रखे हैं हमारे लिए कौशल्या वर्मा, ये बोल रहे हैं यू आर वेरी गुड टीचर, सर आप ऐसे ही पढ़ाई करवाते रहें, आप बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं सर, थैंक्स। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी क्या है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, होमवर्क में प्रत्येक क्वेश्चन का क्या है आंसर दे रहे हो, तो आपके लिए भी क्या है बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो मैं बार बार कह रहा हूँ शाम को क्या है रात 8 बजे आना बिल्कुल ना भूलें, सभी लाइव, ठीक है ना। तो इसमें क्या है सभी सब्जेक्टों की क्या है तैयारी कराई जा रही है, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी आना ना भूलें। और यदि क्या है वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करें, और यदि सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, जिससे आपको क्या है तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम क्या है मैंने बार बार बता रहा हूँ 8 से 9 तारीख में क्या है आपको क्या है एक मैराथन क्लास मिलने वाली है, इसमें क्या है आपकी सभी सब्जेक्टों का एक साथ 2 से 2.5 घंटे या फिर 3 घंटे भी क्या क्लास हो सकती है। उसके आंसर आपको उसका क्या है आप लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या है बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते रहे। थैंक यू, बाय बाय।